नमस्कार, द इंडिया न्यूज गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर के कौड़ीराम बाज़ार में पहुंचे हुए हैं। अभी हम इसके पहले एक वीडियो अपलोड किए थे अपने चैनल पे, जहां पे पीड़ित महिला और एक विकलांग व्यक्ति है और एक दलित भाई है जिसकी दुकान तोड़ी गई है कौड़ीराम में शासन और प्रशासन के द्वारा। वो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज हम आए हैं यहाँ पे स्थलीय सत्यापन करने। वहाँ भौतिक दिखाया जा रहा है कि दुकानें टूटी हुई हैं, तो आज हमारी टीम आई है स्थलीय सत्यापन करने कि क्या यहाँ सही है या गलत है। या एसडीएम महोदय से बात हुई थी, एसडीएम महोदय ने कहा कि गलत नहीं हुआ, सही हुआ है। तो वो दिखाया जा रहा है कि क्या यहाँ दुकानें किसकी टूटी है और किसकी नहीं टूटी है, क्या सही हुआ है या क्या गलत। आज आइए दिखाते हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरे एरिया को धीरे से दिखाएं कि किस तरीके से टूटा हुआ है। ये पूरा टूटा हुआ है और इधर भी बैक करके दिखाएं, इधर बैक करके दिखाएं, बैक करके इधर दिखाएं कि ये दुकान बचा है, ये दुकान बचा हुआ है। इसको भी तोड़ने का लाए थे, बाकी और दुकानों को नहीं तोड़ रहे हैं जिन पे नोटिस मिला हुआ है। और उस नोटिस के मिलने के बावजूद भी इन्हीं एरिया को खाली कराया जाता है चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए बस अड्डे का। और पहले भी बहुत पहले 50-60 साल पहले यहाँ पे बस अड्डा हुआ करता था। और देखिए बस अड्डे की ये बाउंड्री लगी हुई है। अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं, ये लगा हुआ है, ये पहले बस स्टेशन की बाउंड्री है और ये बाकी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। और यहाँ पे इन दुकानों को तोड़ा गया है और बाकी दुकानें अभी बची हुई हैं। आइए और भी हम दुकानें दिखाते हैं। जो एसडीएम साहब कह रहे थे कि दुकान नहीं टूटी है, इन लोगों की दुकान पीडब्ल्यूडी ने तोड़ा है। तो पीडब्ल्यूडी में इधर भी दुकानें हैं जिन दुकानों को बचाया क्यों जा रहा है, आइए हम दिखाते हैं। या लाइन से दिखाओ, रोड के किनारे दिखाओ। ये रोड के किनारे, ये देखिए, ये रोड के किनारे सारी दुकानें बनी हुई हैं। अगर पीड़ित का कहना है कि अगर हमारी 4-5 दुकानें तोड़ी गई हैं, इधर दिखाओ, इधर पीड़ित का कहना है, जो धरने पे बैठी हुई है गांधी प्रतिमा टाउन हॉल पे, उस पीड़ित का कहना है कि अगर मेरी दुकान अनलीगल है तो और दुकानों को और जगहों को जांच लिया जाए, अगर अनलीगल है तो उसको भी तोड़ा जाए, नहीं तो हमें पुनः स्थापित किया जाए। यही एसडीएम महोदय से मांग हुई। एसडीएम महोदय ने समय मांगा और ये भी कहा कि अगर आपकी दुकान टूटी है तो और दुकान को भी तोड़ा जाएगा, लेकिन कब तोड़ा जाएगा। पीड़ित पक्ष का ये मांग है कि जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम भूख हड़ताल अनशन पे बैठे रहेंगे और इस अनशन को और बढ़ाएंगे। वहाँ पे हम कल भी गए थे और परसों भी गए थे। एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई थी। एसडीएम साहब को कल फ़ोन पे भी लोग बात किए थे। वहाँ एक ब्राह्मण महिला बैठी हुई है, उस ब्राह्मण महिला के साथ पूरे ब्राह्मण समाज के लोग और कई संगठनों के लोग वहाँ पहुँचे थे और पूरा आश्वासन दिए हैं उस महिला को, उस पीड़ित परिवार को। एक दलित भाई है, दलित चिंतक, इस बांसगांव विधानसभा में दलित चिंतक बड़े बड़े नेता बनते हैं। उस दलित भाई के साथ भी नहीं खड़े हैं। उस दलित भाई के साथ आज वही ब्राह्मण समाज खड़ा है जिस ब्राह्मण समाज को ये लोग गाली देते हैं और ये वोट के नाते ब्राह्मण समाज को एक दलित भाइयों से अलग करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे ब्राह्मण समाज उस दलित भाई के लिए भी आवाज़ उठा रहा है। और यही कहना चाहेंगे एसडीएम महोदय से कि आपकी कहीं न कहीं लापरवाही अब स्थलीय सत्यापन के बाद दिखाई दे रही है कि आपकी भी मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप तोड़ रहे हैं तो आपके पास शासन और प्रशासन सब आपके हाथ में है, आप जिले के आधे जिले के मालिक हैं। अगर तोड़ रहे हैं तो उन पीड़ितों का मांग है कि उन सारी दुकानों को तोड़ा जाए जिस पे नोटिस मिला हुआ है। हमारी 5 दुकानों को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे ऐसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे एक जो पीड़ित महिला है और ये ब्राह्मण संगठन से आते हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है। आपका नाम? सर मेरा नाम विपिन त्रिपाठी है सर, मैं गोरखपुर सरवाड़ा आर्मी से उप जिला मंत्री हूँ। आप किसके कहने से यहाँ पे आए हैं? हम देखिए हम सबके लिए भी आए हैं और पहली बात रही कि इसमें एक ब्राह्मण महिला है, उसके लिए हम खास करके भी आए हैं। जो लोग दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान भी लोग हैं, ये सभी लोग जो है ब्राह्मणों को गाली देते हैं। आज के डेट में ब्राह्मण इस सबके साथ खड़ा हुआ है और आज के डेट में सभी लोग राजनीतिक पार्टी पता नहीं किस मुश्किल बिल में घुस गई है, ये हमें नहीं पता। सबको आगे आना चाहिए। क्या यहाँ पे अब तो आप भी थे कल जी, आप भी वहाँ पे गांधी प्रतिमा टाउन हॉल पे थे जी, तो आपके संगठन के लोग भी पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था। तो क्या अब भौतिक स्थली तो वहाँ दिखा दिया गया कागज पत्र के हिसाब से कि 5 दुकानें टूटी हैं, लेकिन यहाँ स्थलीय सत्यापन होने पे ये पता लग रहा है कि नाजायज उन पीड़ितों के साथ अधिकारियों की मिली भगत से नाजायज हुआ है।
जी बिल्कुल नाजायज हुआ है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा निर्देश है कि जिस भी इसमें अतिक्रमण में बसे हुए हैं सबको कहीं ना कहीं उसको व्यवस्था दी जाए, उसके बाद से उसको अतिक्रमण से निकाला जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे से ये काम हुआ है और इसमें हद से ज़्यादा जो लोग भी हैं सब एकदम अच्छे से घूस खा के और घूसखोरी करके गरीबों को तोड़े हैं, सीधे अमीरों को बचाए हैं और अमीरों के बचाने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये नारा लगा था कि सबका साथ सबका विकास। आज कहाँ है सबका साथ सबका विकास? गरीब हर जगह से मारे जा रहे हैं, सब हर जगह से बचाए जा रहे हैं अमीर लोग जो हैं। ये क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सरकार में? मुख्यमंत्री जी का एक स्पीच है कि अगर अवैध जमीन है, माफिया ना हो, भू माफिया ना हो, वो क्रिमिनल ना हो, अगर वो अपना रोजगार किया है, कोई प्रतिष्ठान लगाया है या अपना छोटा सा आवास बनाया है, अगर सरकारी ही जमीन क्यों ना हो, तो पहले अधिकारी उस जमीन को ध्वस्त, उस मकान को ध्वस्त करने से पहले उसे एक छोटा सा आवास या प्रतिष्ठान बना के उसके बाद उसके तोड़ने के लिए बोले हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है सर, सीएससी सरेआम तोड़ा गया है। जो अगर उसमें जबरदस्ती खड़ा हो रहा है उसको सीएससी सरेआम धमकी मिल रहा है कि तुमको इसमें दाब के मार दिया जाएगा, नहीं तो दुकान खाली कर दो, छोड़ दो। और क्या हो रहा है इस सरकार में? और भी पीड़ित परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं जो मतलब वहाँ पे धरना पे बैठे हैं। कौन है आपकी मम्मी? आपका क्या नाम है? कृष्णा मोदनवाल। हमारे मम्मी का नाम मीरा देवी है और वो विकलांग है, हम भी विकलांग हैं। ये देखिए आईडी कार्ड है हमारे पास। मुकेश नेपाल का लाए थे मैनेज करने के लिए, वो मांग रहे हैं 4 लाख रुपया, तुम्हारा मकान बचा लिया जाएगा। कौन मुकेश लेखपाल है? कहाँ के मुकेश लेखपाल? यहाँ बास गाँव में है। कल आए थे, हमसे मिले थे, कहे 4 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा मकान बचा लिया जाएगा। ये बता, देखिए मुकेश लेखपाल हैं बांसगांव तहसील के, जो यहाँ के लेखपाल हैं। और इस पीड़ित का कहना है, खुलेआम कह रहा है, हमारे कैमरे के सामने कह रहा है कि उस मुकेश लेखपाल कल पूरी टीम के साथ आए थे। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए दोगे सेठ जी तो तुम्हारी मकान को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। आइए पीड़ित से पूरा व्याख्या जानते हैं। पीडब्ल्यूडी में हमारा मकान है वो बंद करवा दिए हैं और 2 दिन के अंदर कहें पैसा नहीं दो, बहुत सारी वाले पैसा नहीं दोगे तुम्हारा मकान 2 दिन के अंदर गिराया जाएगा। ये बताइए 2 दिन से हम लोग खाइले बिना मरते हैं, वहाँ धंधा प्रदर्शन पर बाटी हम कहाँ पैसा दिया जाए उनके। तो आप लोगों के पास जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, जो गरीब व्यापारी हैं, इस दुकान से उनकी पूरी जीविका चलती है, उन्हीं दुकानों को फोकस किया तोड़ने के लिए कि बाकी और दुकान नहीं, उसी दुकानों को। और उसी में हमारा पूरा परिवार भी आता है, नीचे हमारी बहन भी आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग बहुत हालत खराब है, बहुत हम लोग परेशान है। घर भर उसी में हमारा रहता है। ये बताइए हम लोग का लाल का और कहीं मकान है आपका? एक छोटा मोटा है, उसके पीछे लोग पड़े हैं। 1.5 डिसमिल खाई जमीन है, बस कुछ नहीं है हमारे पास। तो मुकेश लेखपाल के खिलाफ, आज तो संडे है, मुकेश लेखपाल के खिलाफ एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन दीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए कि 4 लाख रुपए मांग रहा है। अब आप अपनी आवाज उठाएंगे। हमारे जिले के रहने वाले और योगी आदित्यनाथ इतने बेहतरीन कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और इन अधिकारियों की गलत कामियों के कारण उनको बदनाम करने की, अधिकारी तो पुराने हैं और वो बदनाम कर रहे हैं कहीं न कहीं सरकार को। ऐसा हो रहा है आपके 4 लाख मांगने से ये पूरा प्रतीत हो गया है कि ये सारे अधिकारी मिले हुए। अगर हम रोजबेज के जमीन में है, हमारा मकान दिलवा दें। हम रोजबेज के जमीन तनको भी कब्जा किए हैं, दिलवा दें हमारा। लेकिन पीडब्ल्यूडी में हम नहीं है, पूरा चौराहा बरसा हुआ है। इन पीड़ितों का कहना है कि हम रोडवेज की जमीन में नहीं है, हम पीडब्ल्यूडी के जमीन में है। अगर पीडब्ल्यूडी के जमीन में है तो पीडब्ल्यूडी के जमीन में जितने लोग हैं सबको गिरा दिया जाए, हम भी अपना खाली कर लेंगे, हमारा भी गिरा दिया जाएगा। और भी कोई पीड़ित है, एक दलित भाई वहाँ बैठा हुआ है, मोची है, उसके घर के कोई हैं? क्या लगते हैं उनके? ये नहीं, कौन है? अंडे की दुकान था, हम घूमती था, हमने अपने परिवार के सब खियावत यही दुकान टूट गया। हमारा पहला बोलते तो हमारे दुकान पर लगा, ठीक, उसके बाद अगल बगल लगा, अब बाकी बीच में छूट गया। अब टूटना चाहिए, सब टूटे है। 556 दुकान है तो 556 दुकान टूटा है, हमको मंजूर है। ये कोई बीच में तोड़ दिया, बगल छोड़ दिया। यही 557 दुकानों की बात उस पीड़ित महिला ने कागज के द्वारा दिखाया है एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को। वहाँ पे धरने पे बैठी है भूख अनशन पे। और मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाएं, ये पीडब्ल्यूडी की जमीनें हैं, रोड के किनारे बनी हुई हैं। हमारे दुकानें भी है, हमारे दुकान इस बिल्डिंग के बगल में है। रोड के किनारे बनी हुई हैं, फोकस इधर करिए। रोड के किनारे बनी हुई है पीडब्ल्यूडी में। अगर इसको तोड़ा गया है, पीड़ित का कहना है कि उसको भी तोड़ा जाए, नहीं तो हमें पुनः स्थापित वही किया जाए। यहाँ पे मुकेश लेखपाल हैं जो कल बता रहे हैं, पीड़ित परिवार के लोग, बगल के लोग जो जिनका अभी टूटा नहीं है, वो 4 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं।
ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड नहीं एकदम निलंबित कर देना चाहिए, जो इन छोटे व्यापारियों से 4 लाख रुपए मांग रहा है। एक अदना सा अधिकारी जो 4 लाख रुपए लेके मैनेज कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। आगे और भी हम दिखाएंगे। आज हम स्थलीय सत्यापन कर दिए, इस वीडियो के आगे भी हम दिखाएंगे। इसके पहले हम एक वीडियो डाले हैं, वहाँ पे महिला और कुछ दलित भाई और एक मुसलमान व्यक्ति है जो अपाहिज है, जो अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता, वहाँ धरने पे 31 तारीख से बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए सारे लोगों के पास फोन जा रहा है कि मैनेज कर दिया जाए। मैनेज क्यों कर दिया जाए? अगर नियम सबके लिए है, सबको समान अधिकार की जरूरत है, तो सबके साथ एक न्याय होना चाहिए। यहाँ अलग न्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलती हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसडीएम महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बात परसों हुई उनसे हुई थी, वहाँ पे स्थल पे गांधी प्रतिमा पे गिड़गिड़ा रहे थे और उनकी कहीं ना कहीं 202% गलती है कि वो कहीं ना कहीं खुद इसमें इन्वॉल्व है, उसमें कोई दो राय नहीं। द इंडिया न्यूज गोरखपुर से पंचानन पांडे गुड्डू अपने कैमरा पर्सन के साथ।